दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे पहले फरवरी में ही केंद्रीय बजट पेश होना है। लेकिन इन दोनों से पहले केंद्र सरकार ने नए साल पर 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को गजब का तोहफा देने का ऐलान कर दिया। एनडीए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि आदर्श आचार संहिता में ऐसी घोषणाओं पर सियासत भी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देश के अलावा दिल्ली में बड़ी संख्या में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की तो बल्ले बल्ले हो गई। 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त लिया है जब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से इसी की उम्मीद लगाए बैठे थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है और इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देनी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों पीएसयू से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान होगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। अगर गौर करें तो 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे, 5वें और 6ठे वेतन आयोग का कार्यकाल समान रूप से करीब 10 वर्ष का ही था और अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं इस घोषणा के बाद माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर इस बार भी 2 से ज्यादा तय किया जा सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के वक्त फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। और अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग के तहत ये बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपये प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। फिलहाल मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये है। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में इसी फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब वित्त वर्ष 2016-2017 में करीब 1,14,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ था। गौरतलब है कि देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। यानी देखा जाए तो मोदी सरकार ने बजट और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस तोहफे की घोषणा कर अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब इस पर किस तरीके से और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, इस पर भी गौर करना होगा और ये काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।